हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोवर नरेश में। और आज की वीडियो में मैं एक इश्यू पर बात करना चाहता हूँ। आज कुछ मेरे दोस्त थे जो चर्चा कर रहे थे कि जो एससी कास्ट होती है, एससी और एसटी कास्ट होती है, उनको ज़्यादा जॉब मिल रही है। मतलब किसी भी गांव में अब सवर्ण लोग जो होते हैं, जनरल लोग, जनरल कास्ट के लोग, वो उतने नहीं गवर्नमेंट जॉब ले पा रहे हैं जितने एससी एसटी के ले पा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये रिजर्व रिजर्वेशन की वजह से हो रहा है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कुछ समझा देना चाहता हूँ कि रियलिटी क्या है। ये तो संविधान में लिखा है रिजर्वेशन, सही है या गलत है मैं उस बारे में कोई टिप्पणी करना चाहूँगा नहीं। तो मेन मुद्दे पर आते हैं। जो मुझे लगता है कि रीज़न ये है कि जो एससी एसटी के लोग हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक अलग तरीके की ज़िंदगी जी है और वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों की भी ज़िंदगी ऐसी ही कटे जैसे उनकी कटी है, या फिर उनके साथ जो हुआ है वो उनके बच्चों के साथ ना हो। चाहे वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्टेड हैं। वहीं जो हमारा जनरल कास्ट है ना, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इश्यू है, खासकर गांव में, कि उनके पास होती थी ज़मींदारी, वो धीरे धीरे बट गई। जैसे किसी के पास 100 बीघा खेत था, उसके 4 बच्चे हुए, 25-25 हो गए, उसके भी 2-3 हुए, तो वो 8-8, 10-10 रह गया। तो उनके पास जो कमाई है वो रह गई है सीमित। और वैसे भी जो खेती है वो है घाटे का सौदा। तो जनरल कास्ट के लोग उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में। मैं खुद गांव में रहता हूं, मैंने ये देखा है कि बहुत ही कम बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। वो ज़्यादातर जातिवाद में पढ़ चुके हैं और उन्हें लगता है कि वही हैं 30 मार खां जो भी हैं। और अगर कोई तैयारी कर भी रहा है तो भी उसके जो पेरेंट्स हैं या उसके घर वाले हैं वो उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं कि बहुत ज़्यादा निस्वार्थ इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने बच्चों के साथ। और यही वजह है कि कुछ समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है और धीरे धीरे जो रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि ज़्यादातर जॉब वो ले जा रहे हैं, जो भी एससी एसटी के हैं वो मेहनत कर रहे हैं और उनको मिल रहा है। मैं जानता हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ जितने भी बंदे करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे एससी एसटी के होते हैं जो तैयारी करते हैं और एक लंबे समय तक तैयारी करते हैं, वो अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा अनरिजर्व है, जो सवर्ण लोग हैं, उनका मैंने एक ही चीज़ देखी है कि पता नहीं क्यों एक दूसरे की टांग खींचने में वो लगे हुए हैं। या तो कोई तैयारी नहीं कर रहा है, अगर कोई तैयारी कर भी रहा है तो ऐसे देख रहे हैं, हाँ आप देखेंगे कितना बड़ा अफसर बनेगा। अगर वो बाई चांस नहीं बन पाता है तो क्या है कि जब तुम ही नहीं लगे तो और क्यों लगेगा। भाई तुम भी कोशिश करो, हो सकता है तुम लग जाओ। तुम तो तैयारी ही नहीं कर रहे हो। तुम जो तैयारी कर रहा है या जो कोशिश कर रहा है उसका एक चांस है कि वो लग सकता है, और हो सकता है उसके सामने कुछ और दिक्कत हो। लेकिन जो तैयारी ही नहीं कर रहे हैं उनका तो कोई चांस ही नहीं है। आप किसी और चीज़ में अच्छा कर को, वही एक सरकारी नौकरी के अलावा भी तो आपके पास मौके हैं। आप क्रिकेटर बन सकते हैं, राजनेता बन सकते हैं, किसी खास चीज़ में नाम कमा सकते हैं। आप तो उसमें भी नहीं हो। तो ये चीज़ थोड़ी, जो भी जनरल वाले लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, उन्हें रिजर्वेशन से अलग ये भी सोचना पड़ेगा कि वो अपने आप में कितने एफर्ट डाल रहे हैं। जनरल कास्ट के लोग खुद अपने बच्चे की ज़िंदगी में पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि या तो उनके पास इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि 6 महीने में बच्चा IAS बन जाए हमारा, क्योंकि उनको उनकी जो ज़िंदगी कटी है, उनकी बड़ी अच्छी ज़िंदगी कटी है। उन्हें लगता नहीं है कि वो समय बदल सकता है, और समय बदला भी है। आज किसी भी गांव में देख लीजिएगा, ज़्यादातर जो मजदूरी के काम हो गए हैं, जैसे बुग्गी चलाना, ये ठाकुर ब्राह्मण ज़्यादा कर रहे हैं। बुग्गी चलाने के अलावा जो आजकल ई-रिक्शा चल रहे हैं वो भी ज़्यादातर जनरल कास्ट के पास हैं गांव में। तो धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए उन्हें आपसी मतभेद, जो भी जनरल कास्ट के लोग हैं, उन्हें आपसी मतभेद भुलाकर बच्चों के इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ कहीं भी चर्चा होती है वही जातिवाद की चर्चा होती है, और लोग
नहीं बात करते अपने हक के बारे में या बच्चों की पढ़ाई के बारे में, कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आज भी चीज़ें वही हैं जो बहुत पहले होती आई हैं। समय बदल चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। जो तुम्हारे पास ताकत थी, जो हमारे पास ताकत थी अनरिजर्व वालों के पास, वो थी जमींदारी। अब वो धीरे धीरे बट बट के वहीं आ चुके हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसमें एक मजबूरी और है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होता है पैसा। और पैसा जनरल कास्ट वालों के पास धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि ज़मींदारी कम हो रही है। अब उनके सामने मजबूरी ये है कि वो मजदूरी के लिए भी नहीं जा सकते, क्योंकि उनके पास शुरू से ही एक माइंड है कि वो तो काम करेंगे नहीं अलग, जो रोजगारी पे जाते हैं। लेकिन वहीं SC ST के लोग क्या करते हैं, चाहे वो रोज़ मेहनत करके ला रहे हो लेकिन बच्चे की पूर्ति डाल रहे हैं। तो शिक्षा ही तो है वो जो चीज़ जो आपकी पूरी स्थिति बदल सकती है, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ज़्यादातर मैंने देखा है, खासकर हम ठाकुर लोग जो होते हैं, राजपूत लोग होते हैं, उनके बच्चे सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे होते हैं। एक अलग ही माहौल उनको मिला होता है, दबंगई टाइप। लेकिन रियलिटी कुछ और है, ऐसा होता ही नहीं है। तो सोच को बदलो, बच्चों की पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करो बिना स्वार्थ के। अगर वो सफल नहीं भी हुए तो भी जीवन में बहुत बेहतर करेंगे। ये नहीं है कि आप आज इन्वेस्टमेंट करो कल वो IAS बन के दिखा दें आपको। या अगर कोई बच्चा आपके समाज में तैयारी कर रहा है अनरिजर्व से, तो उसे सपोर्ट करो, ना कि उसकी टांग खींचो और ये इंतज़ार करो कि देखेंगे क्या करेगा जीवन में। अगर वो नहीं करेगा तो तुम ही करके दिखा दो कुछ। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी तो बहुत कुछ है जीवन में, तुमने क्या कर लिया, खा कमाई रहे हो। तो अपनी सोच को बदलो, सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये सारे जो भी व्यू हैं वो मेरे खुद के हैं। अगर किसी को भी इनसे ठेस पहुंचती हो तो आई एम सॉरी। और अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।